औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही फेमस शख्सियत के पास आए हैं और उसके आने की वजह ये है, जब हमने गूगल पे सर्च किया तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का परिंदा सर्च होने वाला गूगल पे कबूतरों के हवाले से है वो रॉयल टेडी है। तो हमने कहा कि क्यों ना हम जो हैं इनके जो ऑनर हैं उनसे इसकी खसूसियात और इसकी वजह पूछी जाए कि इमरान भाई के पास हम मौजूद हैं और इमरान भाई माशाल्लाह रॉयल टेडी के हवाले से एक जाना पहचाना नाम जो इस वक्त पूरी दुनिया में सर्च हो रहा है और ये परिंदे तकरीबन पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। तो हम इमरान भाई से पूछते हैं कि वो क्या खसूसियात हैं जिसकी वजह से रॉयल टेडी एक मुनफरिद नाम बन गया है और एक ब्रांड है। और नाज़रीन आपके बताते चलें कि ये रॉयल टेडी बाकायदा एक रजिस्टर्ड ब्रांड है। तो हम सबसे पहले इमरान भाई का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से टाइम दिया और बहुत ही मसरूफ़ आदमी हैं, ये उनकी मोहब्बत है और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वहीद भाई, बहुत बहुत मेहरबानी। शाहिद भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि आप मिलना चाह रहे तो कुछ इंटरव्यू कुछ लोगों के सवालात आप पूछना चाह रहे थे, तो मैंने अपनी खुशकिस्मती समझी कि आप आए हमारे पास। और हम तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने तमाम दोस्तों को, व्यूअर्स को, जो शौकीन हजरात हैं उनकी रहनुमाई कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंशाल्लाह जो होगा आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे, बताएंगे भी सारा कि हमारी इसके पीछे क्या वर्किंग है, क्या लॉजिक थी, तो वो सारा इंशाल्लाह आज आपको इसमें जी इमरान भाई बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहले हम शाहिद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि एक शाहिद भाई माशाल्लाह जाना पहचाना नाम, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और स्पेशली कराची से वो आए। तो शाहिद भाई हम आपके बहुत मशकूर हैं और आपने माशाल्लाह इमरान भाई से हमारा इतना अच्छा इंटरव्यू अरेंज किया। जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया वहीद भाई आपका। और इमरान भाई को मैंने रिक्वेस्ट करी थी इंटरव्यू के, इमरान भाई तो इंटरव्यू देते नहीं है वहीद भाई। असल में मैंने कहा लोगों को आगाह भी करें क्योंकि इतने मुल्कों में जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कुछ इमरान भाई, ताकि फ़ायदा भी हो लोगों को। आपके पास परिंदा जा रहा, मेरा इनका परिंदा गया दुबई, शारजाह, सही काफ़ी जगह पे गया, कुवैत गया, ईरान काफ़ी गया, इंडिया तो बहुत गया, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, काफ़ी मुल्कों में गया। मैंने उनके लिए भी थोड़ा फ़ायदा हो कि वो आगे किस तरीके से लेके चले उनको, सही है। इस वजह से इमरान भाई को रिक्वेस्ट करी मैंने कि भाई इमरान भाई बताएं, तो इमरान भाई बताएंगे इनके लिए कि ये क्या चीज़ बना दिया। माशा इन्होंने बिल्कुल ही मुनफरिद ही, इन्होंने ट्रेंड ही अलग चेंज कर दिया इन्होंने कि मेरे टेडी कबूतर तो शुरू से ही है, मतलब जब से बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं टेडी कबूतरों का, बचपन से रामपुरी टेडी कबूतरों का। लेकिन टेडी कबूतर सबके पास है, इमरान भाई ने ऐसे कर दी है कि अंत ही कर दिया माशाल्लाह से कि इनके बाद कबूतरबाजी मेरे को कोई पसंद नहीं है और किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी राय, जितनी मेरी कबूतरबाजी है, जितनी मेरी कबूतरबाजी है, मैं तकरीबन मेरा इंटरव्यू काफ़ी दोस्त सुनेंगे, मैं सबके पास गया हूँ, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास मैं नहीं गया हूँ। सब मेरे दोस्त हैं, सब मुझसे प्यार करते हैं, सब मुझसे प्यार करते हैं। वो भी कहते हैं शाहिद भाई यार वाकई यार इमरान भाई के कबूतर रॉयल टेडी हैं, कबूतर वाकई मुनफरिद ही है। तो वो भी ये बात वो भी मानते हैं, जो जिनके पास टेडी कबूतर हैं वो भी ये बात मानते हैं कि रॉयल टेडी इज़ द बेस्ट। जी बिल्कुल नाज़रीन सामीन, जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि कबूतर सबके पास ही बहुत अच्छे हैं और रॉयल टेडी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि जिन लोगों ने ख़ुद भी बड़े अच्छे अच्छे कबूतर रखे हुए हैं, बहुत अच्छी टेडी ब्लड लाइन्स रखी हुई हैं, वो भी कहते हैं कि रॉयल टेडी डिफरेंट कबूतर हैं, ये हटके हैं और ये सबसे बेहतरीन है। तो नाजरीन हम जानते हैं इमरान भाई से कि इमरान भाई आपको किस तरह ये शौक़, कबूतरों से शौक़ कितने अरसे से और ये कैसे पैदा हुआ? वहीद भाई मुझे ना शुरू बचपन से ही ना मुझे बर्ड्स वगैरह का वैसे शौक़ था, लेकिन कबूतरों का समझ लें कि कमज़ोरी है मेरे कबूतर ना, मुझे बहुत ज़्यादा दिली लगाव है सिर्फ कबूतरों से। तो मैंने पहले बचपन में काफ़ी देर ब्रीड्स रखी, तो इसलिए जब अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट हुई तो उसके बाद फिर मैं टोटली अपने शौक़ में फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा तवज्जो दी तो और फोकस रखा कि अच्छे से अच्छा बर्ड रखा जाए। इमरान भाई
आपने जब शुरू से ही टैडी रखे थे कि या पहले कोई और नहीं, कबूतरों का शौक था? वहीद भाई मुझे ना शुरू से ना शौक था रेड आइज़ का, लेकिन मेरे में ना एक समझ लें कि जरासीम ऐसा है कि मुझे ना कबूतरों की क्रॉस ब्रीडिंग पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ जो भी ब्रीड रखूँ ना वो प्योरिटी में हो। मैंने दीवान साहब वाले भी चिट्टे कबूतर रखे, डब वाले रखे, नीले रखे, चीने रखे, मतलब ब्रीड्स काफ़ी थी, लेकिन एंड जो शौक़ हो मेरा जिसमें जुनून ज़्यादा क्रिएट होया वो टैडी कबूतर है, कि टैडी कबूतर एक रेडीमेड कबूतर है और बहुत नफासत में है। और ये जो टैडी कबूतर से आपने क्या किसके परिंदे देखे या कोई ऐसा शख्स है जिनकी वजह से जिन्होंने आपको टैडी आपने पहले ही देखे हुए थे कि या देखने के बाद आप इंस्पायर हो मुझे गए? तो बेसिकली ना डब वाले कबूतरों का बचपन से ये शौक़ था ना, वो समझ लें बचपन का जो प्यार था वो डब वाले कबूतर थे जी। तो फिर ये मेरे दोस्त अल्लाह साहब हैं, भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं और बहुत क्लोज़ दोस्त भी हैं। तो मेरा हर मशवरा, इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इमरान साहब आपको ज़्यादा शौक़ है ब्रीडिंग का, तो मुझे बेसिकली इतना उड़ाने का खुद शौक़ नहीं है, क्योंकि बेसिकली असल बात है कि ये उड़ाने का शौक़ मैं उन लोगों को सलूट करता हूँ जो उड़ाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मुश्किल काम है ही कोई नहीं कि बंदा समझ लें कि हर चीज़ से छूट जाता है उड़ाने के पीछे, तो वो यानी कि टाइम देना पड़ता है। यानी कि आपके पास इसका मतलब है कि मुझे ये समझ आ रही है कि जो आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि क्रेज आपको भी बहुत है, मगर आप जो है टाइम की वजह से मेरा ख्याल है कि ये शौक अपना वो शौक पूरा नहीं कर पाते। मैंने शुरू से ना रखे थे जब कबूतर, तो हाई फ्लायर्स ही उड़ाने से ही शौक किया था, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं होता था, अब एक कबूतर उड़ा दिए और बाद में वो ज़ाया हो जाते थे तो फ़ायदा कोई नहीं था। फिर मुझे अल्लाह साहब मेरे मिले, इन्होंने मुझे ना ला के सबसे पहला पेयर टैडी का इन्होंने मुझे ला के दिया। जब मैंने वो देखे ना तो मेरी तो एक तरह से ना सोच ख़त्म हो गई कि वो माशाल्लाह इतनी फ़िटनेस में कबूतर थे और इस कदर खूबसूरत थे। तो मेरा, क्योंकि मुझे शुरू से शौक़ है खूबसूरत से खूबसूरत और प्योरिटी में परिंदा रखने का। इमरान भाई, जैसे आपने अपने शौक़ के मुतल्लिक बताया कि आपको पहले डव वाले शौक़ थे और लाल आँखों के कबूतरों का शौक़ था, तो उससे एक चीज़ तो ज़ाहिर होती है कि ये वो कबूतर हैं कि जो हाई फ्लाइंग कबूतर जाने जाते हैं। तो इट मीन्स कि जब आपने वो टैडी कबूतरों की बात कर रहे हैं तो लाजमी बात है कि उनमें भी वो क्वालिटियाँ मौजूद होंगी, तो आप इस तरफ आए। जी क्या मैं यही समझ रहा हूँ, जो बजाज बात समझ रहा हूँ कि आपने वही जो हाई फ्लाइंग में एक क्वालिटी होती है वही क्वालिटीज़ आपने टैडी कबूतरों की तरफ देखी, तो ये आपके शौक का हिस्सा बने? मुझे जब मेरे पास टैडी परिंदे आए ना, अल्लाह साहब भाई मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, ये लेके आए, तो मुझे ना वो अपने कबूतरों से बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मेरे। हालांकि मेरा शौक़ था डबलों का जी, उनकी जो फिटनेस थी, उनकी जो क्लास थी ना वो कुछ और ही थी। तो फिर मैं डबलों से, और मुझे शौक़ था डबलों का। जब मैं इस फील्ड में आया 2011 में, उस टाइम ना ये हमारे जो फील्ड में कबूतरों को टैडी लाइक किए जाते थे वो थे कलसरे कलदुमे, बेदाग कलसरे कलदुमे। लेकिन मुझे क्योंकि शौक़ था डबल कबूतरों का, तो मैं फिर कन्वर्ट जब टैडियों में होया तो मैंने जाके फिर सलारे और जालदार ही टैडी इकट्ठे किए, मैंने वो बेदाग कलसरे कलदुमे नहीं इकट्ठे किए। और वो ही फिर आगे फ्यूचर में मेरी मेहनत लोगों ने जब देखे, उनकी खूबसूरतियाँ देखी, एक डिफरेंट नज़र आए, तो वो ट्रेंड बन गया। जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह। इमरान भाई की बात सुनने के बाद एक चीज़ समझ आ रही है कि बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट जो हाई फ्लाइंग कबूतर के अंदर होती है, जो हाई फ्लाइंग कबूतर की फ़जीक होती है, जो उसका पर कुंदा अज़ा होता है, बिल्कुल एक बात बड़ी वाज़ेह समझ आ रही है कि इमरान भाई माशाल्लाह हाई फ्लाइंग की तरफ से इन कबूतरों की तरफ आए और उन्होंने जब ये परिंदे टैडी कबूतर देखे तो बकौल उनके कि इनकी जो स्ट्रेंथ थी, इनकी जो बैलेंस था, इनकी जो फ़जीक थी, वो उनको बहुत ऊपर नज़र आई टैडियों में। तो तब फिर उनका जो ट्रेंड है वो इनकी तरफ आ गया। तो इमरान भाई, ये गूगल पे अगर जब हमने सर्च किया तो सबसे ज़्यादा जो गूगल में सर्च करने के बाद हमने देखा, तो इस वक्त जो सर्चिंग इंजन बताता है कि रॉयल टैडी जो हैं वो सर्च किए जा रहे हैं। तो इमरान भाई, ये रॉयल टैडी आपको नाम रखने का कैसे कि इनका नाम रॉयल टैडी, या जो आप ब्रीड बना रहे हैं उसका नाम रॉयल टैडी होना चाहिए? देखिए, पहले तो कबूतर जब ये रखे थे ना, तो ऐसा सच कोई चीज़ सोची ही नहीं थी कि हमने नाम, क्योंकि मेरा बेसिकली फ़ैन है, रॉयल फैंस का काम है। तो वहाँ से फिर मेरे जहन में एक बात आई कि इनका मुनफरद एक नाम रखा जाए।
तो इसलिए मैंने जो जिस ब्रीड पे मैंने वर्किंग की तो मैंने उसका नाम रॉयल टेडी रख दिया। इमरान भाई, ये जो परिंदे जब आपने टेडी रखने शुरू किए तो क्या ये कबूतर आपने एक ही जोड़े से बनाए कि या इसके लिए भी आपने मुख्तलिफ मेहनत की, मुख्तलिफ इसको सर्च करने के लिए जो आपके एक ज़हन में था, स्केच था, जो आपने माशाल्लाह नज़र भी आता है कि आपने एक परिंदों को बिल्कुल नया ट्रेंड दे दिया टाइडियों को। उनके जो थे ये स्पॉट ख़त्म हो गए, मुंह बल्ला जो था वो ख़त्म हो गया। अभी मैं आपके परिंदे माशाल्लाह मेरे सामने आ रहे हैं और इंटरव्यू से ज़्यादा दिल कर रहा है कि परिंदों को देखूं। तो शाहिद भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि लाजवाब परिंदे हैं। तो शाहिद भाई, ये क्या आपने इसको पाया तकमील पहुँचाने के लिए क्या हिकमत अमली की, उसके कोई राज, जो असल जो राज है हम ये पूछना चाह रहे हैं राज आपसे। उसका, जब मेरी एक आदत है कि जिस भी चीज़ पे मैं वर्किंग करूँ ना, फिर मैं उसकी एक्सट्रीम तक जाता हूँ, मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ता। कि मेरे एक जुनून है, मतलब जो भी काम करता हूँ तो उसमें कोशिश करता हूँ कि पूरे दिल और लगाव से। देखिए, इंसान का काम है सिर्फ मेहनत करना, उसका सिला अल्लाह ने देना है, बंदा खुद। मैंने इस पर जब टेडी इकट्ठे करना शुरू किए, ज़ाहिर ऑब्वियसली बात है कि मैंने ये कोई आसमान से तो आए नहीं, ये मतलब बेशक अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है और हर बंदे के पास अच्छे से अच्छे हैं। लेकिन मैंने जो अपना एक विज़न सेट किया था कि मैंने इस तरह के बर्ड्स लेने हैं, तो मैं और मेरे दोस्त या अल्लाह वसाया साहब, हम लोग जगह जगह, हमें जहाँ पता चला ना पूरे पाकिस्तान में कि कबूतर फ़लाँ जगह पड़ा है, तो मेरी शुरू से आदत ये रही कि मैंने अगर किसी के पास 500 कबूतर पड़ा है ना, तो मैंने 1 या 2 लेने हैं। मैंने ये नहीं करना कि वहाँ से 100 ले आऊँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा तादाद बढ़ेगी तो क्वालिटी गिर जाएगी। तो मैंने 1-2 लिए और मैंने जितने भी नामवर प्लेयर्स हैं इस फील्ड के, उन सब से मैंने परचेजिंग की। और फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से एक मेरा जोड़ा, वो अल्लाह की, मैं तो कहूँगा कि अल्लाह की तरफ से लगा। वो पेयर एक मेरा समझ लें कि एक यंग पट्ठा पट्ठी थे, उसमें से ब्रीड बच्चे पहले ही पैदा, जब पहला क्लच आया बाहर, तो वो मैंने देखा बड़े डिफरेंट थे। तो मेरे कोई दोस्त वगैरह भी ये हैं, उनका भी शायद नाम लेना मैं सबसे पहले कहूँगा। बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं सलमान बॉबी, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा इमरान भाई ये क्या चीज़ निकल आई है। उनकी बहुत ज़्यादा प्रेस नोकें थी। तो हमारे पास जो ब्रीड तैयार हुई ना अल्लाह की तरफ से, उनकी ना सबसे बड़ी डिफरेंट जो मुझे मार्केट में कहीं नज़र नहीं है, उनकी नाकें बहुत ज़्यादा चोंच के साथ प्रेस थी और जो नोकें थी बिल्कुल स्ट्रेट थी और मेरे हाँ बारीक और बिल्कुल स्ट्रेट नोकों के थे। तो वो हमने फिर जब परचेजिंग तो बहुत ज़्यादा की, बहुत ही ज़्यादा, बहुत लाखों में परिंदे लिए, लेकिन जब हमारे मेयार पे उन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया तो हम उन्हें फिर डिलीट करते गए। बेसिकली ये ब्रीड एक ही पेयर से स्टार्ट हुई है, उस पेयर से मैंने सारा ये उसके पट्ठे पट्टियाँ रोक के, अब मैंने इनकी ये भी कोशिश रखी कि ये सारे पेयर हमता ना हो, इन ब्रीड ना हो जाए, जिसके लिए मैंने, अगर एक ही पेयर के पट्ठे मेरे पास 10 पट्ठे थे, उनके लिए मैंने 10 टॉप की मादियाँ मुख्तलिफ ब्लड्स की लेके डाली ताकि आगे फ्यूचर में इन ब्रीड ना हो। इमरान भाई, ये जब टेडी की तरफ आपका शौक़ तजस्सुस बढ़ा तो लाजमी बात है कि आपके पास उनको हासिल करना, जो आपने एक स्केच बनाया था कि मैं इस किस्म की ब्लड लाइन बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर आपने क्या मेहनत की, किस तरीके से ये कबूतर अपना हासिल हुए? कि या आप बहुत तादाद में ले आते थे कि या आप सिलेक्टेड कबूतर लेके आते थे? नहीं, मेरी शुरू से आदत रही है कि मैंने हमेशा अपनी मर्ज़ी का बर्ड लिया है और सिलेक्टेड लिया है। मैंने सबसे पहले जो बर्ड जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस बंदे के घर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होया वो रज़ा ख़ान साहब हैं। वो उनके पास बहुत अच्छे पर, पुर्जा, हड्डी, जोड़, कबूतरबाजी के लिहाज से उनके कबूतर आज तक बड़े से बड़े उस्तादों ने मेरे घर पे वो कबूतर फेल नहीं किए। फिर मुझे उस्ताद शामा साहब का मैं नाम लेना चाहूँगा। देखें, जिस घर से मुझे फ़ायदा होया मैं उसका नाम कभी भी नहीं छुपाता। और उस्ताद शामा साहब के पास से मेरे बच्चा एक आया मेल, वो मैंने क्रॉस करवाया रज़ा ख़ान साहब की घर से, जो मेरे पास फ़ीमेल पट्ठी आई थी उससे। तो ये मेरी जो ब्रीड सारी रॉयल टेडी तैयार हुई है, ये उस तरह तैयार हुई है। इसके बाद मेरे पास सेठ अशरफ साहब का भी नाम लेना चाहूँगा, उनसे भी मैंने बर्ड्स लिए, उनके पास भी परचेजिंग की। जो बर्ड बहुत अच्छे से जिनका रिज़ल्ट आ वो हमने रख लिए। तो बेसिकली ये 2 घर ये और एक रियाज साहब हैं डेविस रोड वाले, उनसे, ये 3 घरों से। और समझ लें कि मुझे ना बहुत ज़्यादा, मतलब इनके बर्ड थे जो मेरा एक ज़हन में स्केच था ना,
वो मैंने इनसे बर्ड्स लेके तो उन्हें फिर अपने हिसाब यानी से कि सिलेक्टेड बर्ड आपने वहाँ से selected bird, लिए। इन लोगों के घर से बर्ड लिए, क्योंकि ये माशाल्लाह आज भी नामवर पुराने उस्ताद हैं और इनकी हर बंदा इज़्ज़त करता है। और इनके घर से ये बर्ड आए, फिर मैंने अपने हिसाब से इनकी पेयरिंग की और उसमें फिर मेरा काम था मेहनत करना, आगे नवाजना तो अल्लाह ने होता है। इमरान भाई, आपके मैं माशाल्लाह अभी ये परिंदे देख रहा हूँ, रॉयल टैडी मेरे सामने घूम रहे हैं और माशाल्लाह ये कबूतर, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो उनकी तरफ बताना इसलिए कि इनकी तरफ ध्यान इसलिए जाता है कि देखने का मकसद ये है कि जो बात आप कर रहे हैं और आपने इनका एक मेयार सेट किया, इनके अंदर जो है माशाल्लाह डार्कपन आया और अब ये जो इनके अंदर टिप खुल जाते थे, जिनको हम कबूतरबाजी लैंग्वेज में टिप खुल जाना कहते हैं, तो ये आप बल्ले मथे या कांटे वाले होते थे, बुंदे वाले कबूतर कहते थे। तो इमरान भाई, आपके नज़र आ रहा है कि आपके परिंदे माशाल्लाह आप डब वालों से इंस्पायर थे, तो ये क्या वो हमें वो पॉइंट्स बताएंगे कि किस तरीके से आपने, क्या वो पॉइंट होते हैं एक अच्छे कबूतर में जो इन रॉयल टैडियों में मौजूद हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो अब ये खूबसूरती का एक मुकम्मल नमूना बन चुके हैं माशाल्लाह, इंतहाई खूबसूरत कबूतर हैं। ये आपने इनके टिप ख़त्म करने के लिए बल्ला क्या आप कुछ पॉइंट के मुतल्लिक हमें आगाही करेंगे, वो राज आज क्या आवाम से शेयर करना चाहेंगे कि शौकीन हजरात कि किस तरह ये रॉयल टैडी जो है एक माल के वजूद में आए? मैंने जब बर्ड्स ये परचेज़ किए ना, मैंने उस वक़्त भी ट्रेंड था कलसरे कलदुमे कबूतरों का और माथे जिनके सफ़ेद हो। उस टाइम काफ़ी नामवर लोग थे जिनके पास इस तरह के परिंदे थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा शौक़ था डब वाले कबूतरों का। मुझे ना थोड़ा सा एलर्जी थी कांटो वाले कबूतरों से, और मतलब मेरा अपना शौक़ है, मैं किसी के बुरे नहीं कह रहा। हर बंदे ने, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ कमी किसी भी बर्ड में नहीं हो सकती। लेकिन हमने अपने शौक़ को देखना था कि मुझे किस चीज़ का शौक़ है। मैंने हमेशा अपने केज में वो बर्ड रखा है कि एक मैं यहाँ पर एक अपने दोस्तों की भी रहनुमाई करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं, एक बर्ड लाते हैं ना, वो 10 बंदों को दिखाएंगे, 10 बंदों में से हर बंदे की सोच एक नहीं होती। 10 बंदों में से 6 बंदे 7 बंदे उसे रिजेक्ट कर देंगे, वो निकाल देगा बंदा। मैंने आज तक कभी ये काम नहीं किया और मैं समझता हूँ शायद मेरी सक्सेस के पीछे भी यही है कि मैंने जो चीज़ अपने जहन में एक स्केच तैयार किया कि यार ये चीज़ होनी चाहिए और मैंने उसी पे वर्किंग की। अब रॉयल टैडी बेसिकली मेरी घर की जो ब्रीड है, ये बहुत सारे इस वक्त नामवर घरों में भी मतलब उनके पास बड़ी तादाद में मेरे कई बहुत क्लोज़ दोस्त हैं। पिंडी में कर्नल अहमद साहब हो गए, फैसलाबाद में ज़ीशान अली हो गया, लाहौर में भी ज़ीशान सरफराज है। इस तरह मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जहाँ पर काफ़ी ब्रीड्स हैं मेरी। तो लेकिन होता क्या है कि आपने जिस तरह की पेयरिंग करनी है ना, ये 2-3 घरों के मैंने नाम इसलिए लिए कि इनके घरों की पेयरिंग भी वो मेरे से करवाते हैं, इसलिए वहाँ पर रिज़ल्ट भी एक तर्ज का होता है मेरे जैसा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और होता क्या है कि यही बर्ड किसी दूसरे घर में जाते हैं तो वो अपने हिसाब से पेयरिंग करते हैं, वो फिर उस हिसाब से रिज़ल्ट आता है। तो मैं ये कहता हूँ कि कबूतरबाजी ये आपके एक दिमाग में होती है, जो आपके ज़हन में चीज़ है वो आपका खुदा वो डिस्प्ले कर रहा होता है कि यार इस बंदे के दिमाग में क्या स्केच है, वो आगे आपको डिस्प्ले हो रहा होता है। जी तो जी नाज़रीन, देखिए कि इमरान भाई ने कितनी अच्छी बात की कि जो आपको अल्लाह ने हुनर, अक्ल, सोच, समझ दी होती है, वो आपके परिंदे उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो नहायत ही खूबसूरत बात है। तो इसका मतलब ये है कि अपना अच्छे परिंदे बनाने के लिए समझ बूझ का होना और उसके मुताबिक जोड़े लगाना, इसका बहुत अमल दखल है। इमरान भाई, ये गूगल पे सर्च करें तो इस वक्त रॉयल टैडी रॉयल टैडी रॉयल टैडी ही नज़र आते हैं, और पूरी दुनिया में जो है फेसबुक पे, अपना सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों के घरों के ऊपर एक क्रेज़ बन गया है गूगल रॉयल टैडी। मैं समझता हूँ कि जो मेरे नज़दीक जो जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो ये ईगो बन के लोगों के सरों पे सवार हो गया है। तो सर, ये तो सुनने में आया महंगे भी बहुत हैं। सर देखें, पता है क्या बात है, वो कहते हैं महंगे नहीं है, शौक़ का कहते हैं मोल कोई नहीं होता। तो वो जिसको शौक़ है वो उसके लिए समझने कुछ भी नहीं है, कोई मोल नहीं है जी, उसके लिए कुछ भी नहीं है। कोई दो राय नहीं है कि शौक़ का कोई मोल नहीं है, इसके आगे कोई बात ही नहीं है। इमरान भाई, बहुत सारे लोग जो अपना जिन्हें बाजी मेकर भी जिनको हम कहते हैं, जो हाई फ्लाइंग के शौकीन भी कहते हैं, जो अपना पार्टिसिपेट भी करते हैं कपों में,
तो बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि इनको देखने यहाँ पे भी आए हैं, तो उनकी क्या राय रही है इनको देखे? इसकी राय तो आप खुद दोगे। देखें, आप कबूतरबाज हो। आज माशाल्लाह आपका नाम भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। मेरे पास देखें बड़े बड़े नामवर सीनियर उस्ताद साहब आए। सबसे बड़ा मैं एक फ़ैन हूँ एहसन पुरी साहब का। जी माशाल्लाह, वो बहुत मुझे बहुत बड़ा नाम है जी। बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। नो और डाउट, वो नो डाउट, बहुत मैं अच्छे उनके साथ इंसान, बैठा। बहुत अच्छे उस्ताद। हाँ जी। और बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि शौकीन हजरातों में से उनका नाम है, और उन्होंने अपने शौक से साबित भी किया है कि वो वाकई बहुत अच्छे उस्ताद और उससे अच्छे इंसान भी हैं। वो उनके बारे में मेरी एक असेसमेंट है कि उनके पास उनका कोई दुश्मन भी जाएगा ना, वो उसको भी सही वो मतलब सही राय देंगे, सही उसकी रहनुमाई करेंगे, कभी किसी को गलत नहीं। उन्होंने मेरे लाखों कबूतर देखे, हम तो इस चीज़ काबिल नहीं, वो तो माशाल्लाह बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो वो आए, उन्होंने मेरे कबूतर जब लाखों देखे तो बाकायदा उन्होंने चूमे मेरे कबूतर, और उन्होंने कहा कि इतनी तादाद में मैंने एक कैटेगरी के एक ही तर पर पुर्जे हड्डी जोड़ के एक कैटेगरी के कबूतर मैंने कहीं नहीं देखे। मेरे पास उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले, बहुत बड़ा नाम है उनका, और बड़े अच्छे नफीस बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लाहौर के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। साकब साहब, वकास भट्ट साहब जो चौधरी सखी साहब के समझ भाई हैं, कितने क्लोज हैं, वो आए मेरे पास। इस तरह बेशुमार काफ़ी सीनियर लोग आए जिन्होंने बड़ा पर पुर्जा हड्डी जोड़। उस्ताद अकरम अकी साहब भी आए, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। तो बेसिकली मेरे दोस्त हैं अल्लाह वसाय साहब, ये भी इनका असल शौक़ है बाजियों का। तो हमारे केज में अगर किसी कबूतर की दुम बड़ी हो जाए या कोई उसमें फॉल्ट नज़र आ रहा हो, तो मेरा और इनका यही मशवरा चल रहा होता है, हमने चाहे लाखों में कबूतर लिया हो, लेकिन हमें अगर आगे नज़र आ रहा है ये पर हड्डी ख़राब कर रहा है, तो हमने वो कबूतर चाहे फ्री देना पड़ जाए या खुडे से उड़ाना पड़ जाए तो हम उड़ा देंगे, लेकिन वो खुडे में नहीं रखेंगे। खुडे में वही कबूतर यही बात है जी, यही बात है कि रॉयल टेडी क्यों ईगो हैं, क्यों लोगों के दिमागों में सवार हैं कि जो अपना फिटनेस से, जो अपना उसकी बेसिक जो कबूतरबाजी का एक बेसिक जो होती हैं, जो उसका एक बैलेंस होता है, जो हड्डी जोड़ पर कुंदे की बात इमरान भाई कर रहे हैं, तो माशाल्लाह क्योंकि इनका शौक़ भी उड़ान से शुरू हुआ था, डबलों से शुरू हुआ था, तो इस चीज़ को समझते हैं। और इनके साथ माशाल्लाह लाहौर के बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत अल्लाह वसाया साहब मौजूद हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इतने सारे लोगों से एक साथ जो है मुलाकात हो गई। कराची से शाहिद राजपूत भाई, इमरान भाई, अल्लाह वसाया भाई, गोशी भाई, और हम अल्लाह वसाया भाई से पूछते हैं कि अल्लाह वसाया भाई, अभी इमरान भाई ने काफ़ी दफ़ा आपका नाम भी लिया और ज़िक्र भी किया, और माशाल्लाह आपको ख़ुद भी उड़ान के हवाले से और एक परिंदों की परख के हवाले से एक आपका नाम है और आपको पहचान है। तो ये जो इमरान भाई ने बात की कि जब ये अगर हमें देखें कि ये बैलेंस आउट हो रहा है इन कबूतरों का, बेसिक चीज़ तो बैलेंस है, जब इनका बैलेंस आउट हो रहा है तो हम उसको नहीं रखते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और इसके बाद हम कुछ रॉयल टेडी का शौक़ भी करेंगे। तो मुझ जैसे नाचीज़ का एक मैं भी अपने आप को भी मैं स्टूडेंट ही समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये कबूतरबाजी एक ऐसी फ़न परवरी है कि जो इंसान सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है, इसका कोई किनारा नहीं है। जी अल्लाह वसाया भाई, आप वहीद भाई, बात ये है कि ये कबूतर जो आप कह रहे हैं, इनका बैलेंस कह रहे हैं, इनका पार कह रहे हैं, जिस कबूतर का बैलेंस नहीं है, जिसका वेट नहीं है, जिसके पार ठीक नहीं है, वो कबूतर थोड़ी है। फिर रॉयल टैडी कबूतर और उनकी फ़िटनेस ठीक ना हो, वो कबूतर नहीं है। लोगों ने कबूतरों को बेशुमार बिगाड़ा, पर ख़राब किया, दुम्बें ख़राब की, आँखों के चक्करों में लग गए, पंजे सफ़ेद कर गए। हमारे कबूतरों के मोरों के चक्करों में लग के उन्होंने बैलेंस आउट कर दिए। हमने इनका मेंटेन इतना इनको किया है कि ना इनकी दुम बड़ी है, ना इनके पर बड़े हैं। पर में वही लचकें जैसे कबूतर उड़ने वाला हो, वही होना चाहिए। अगर वो नहीं है, वो मुलायम रेशमी कबूतर हों तो वही अच्छे होते हैं। क्योंकि मुझे शौक़ है कबूतरबाजी का, वो कबूतर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो फिर हमारी बहस भी हो जाती है कि यार ये कबूतर हमारे इस काबिल नहीं है कि हम इसको अपने खुडे में रखें, क्योंकि हमारे कबूतर ऐसे हैं। हमारी बेसिकली टीम वर्क इस तरह शुरू होया कि मुझे शौक़ था, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मुझे बेसिकली शौक़ था ब्रीडिंग का जी, और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत तरीन कबूतर रखने का।
मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी बर्ड हो प्योरिटी हालत में हो, उसमें क्रॉस ना हो। अब मेरा इनकी ऐसी समझ लें कि दोस्ती भाई बंदगी भी ऐसी हुई कि ये बेसिकली कबूतरबाज हैं, इनकी वजह से मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली। इसीलिए तो मैं कहता मेरे उस्ताद भी यही हैं। मुझे देखें, इनसे गाइडेंस में जो चीज़ होती है मैं बजाय 500 बंदे से मशवरे के एक ही बंदे से मशवरा करता हूँ कि यार ये देखो मेरे हिसाब से इसका पर ठीक नहीं जा रहा। फिर ये बताते हैं कि नहीं इमरान भाई इसका ये फॉल्ट आ रहा है तो ये जोड़ा तोड़ें, ये नहीं चलाना हमने, या इसकी दुम का फॉल्ट आ गया है या इसका और कोई फॉल्ट है, इसके जोड़ ठीक नहीं आ रहे। तो बेसिकली इस हमारी जो केज बर्ड वाली इस वक्त जो वो समझ लें कि जो ब्रीडिंग चल रही है, लोग उसमें थोड़ा सा गलत चल रहे हैं कि लोग सबसे पहले मोरा देखते हैं कि मोरा लंबा होना चाहिए, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं देखते, कहते हैं पीछे कुछ भी ना हो कबूतर के। हम कहते हैं कबूतर सबसे पहले खालिस हालत में हो। और हमारा शुरू से असूल है कि हम दुम से कबूतर को रिवर्स लेके चलते हैं। हम चेहरे मोरे पे एंड पे काम करते हैं। सबसे पहले मेरी शुरू से आदत है, मैं जब भी कबूतर को परचेज़ करूँगा मैं बना हुआ कबूतर नहीं लूँगा, मतलब जिसमें कोई क्रॉस डले हो। मैं जाता हूँ बैक एंड पे जाके प्योरिटी का कबूतर उठाता हूँ, जो प्योर हालत में हो, उन पे काम करता हूँ। फिर उनसे, क्योंकि उसमें आपको ना वो अप एंड डाउन टेडी, क्योंकि एक बनाई हुई ब्रीड है, उसमें पीछे से क्या डलता आ रहा है वो अप एंड डाउन हो जाते हैं। जब हम प्योर कबूतर लेके उससे उस पर वर्किंग करते हैं, उसमें रिजल्ट के चांसेस 80% अच्छे रहते हैं। जी, तो जी इमरान भाई आज सबसे राज वाली कुछ काफ़ी सारी बातें कह गए कि हमारे खुड्डे में या हमारी केज में जो आउट हो जाए, जिसका बैलेंस आउट हो जाए, उसका काम नहीं है। तो यही एक अच्छे शौकीन की निशानी है कि जब वो ब्रीडिंग की तरफ आता है तो वो नोक से लेके दुम तक जो कबूतरों के अंदर खासियत मौजूद होती है वो उसको देखता है। जी इमरान भाई, तो सबसे पहले आपने कौन सा पेयर लगाया कि जिसके बाद आप इस टैडी की तरफ खींचते ही चले गए? देखें, बिल्कुल सच बात बताऊं, वो पेयर मैंने खुद नहीं लगाया था। वो पट्ठापट्ठी यंग तैयार हुए, मतलब जिस तरह मैंने बच्चे एक लदा केज में छोड़े हुए थे, वो अल्लाह की तरफ से पेयर लगा है। अल्लाह ने किसी को कोई नवाजना होना तो कोई बहाना बनता है, गिफ्ट मिला। मेरे लिए तो समझ लें वो बहाना ही बना। वो पेयर लग गया खुद, और मैंने देखा नहीं, वो फीमेल ने अंडे उतार दिए। तो जब मैंने अंडे देखे तो पके हुए थे, तो मैंने कहा चलो बच्चे निकलवा लेते हैं। बच्चे निकले तो वो मेरी जो एक सोच थी वो समझ लें अल्लाह की तरफ से गिफ्ट एक मिल गया कि वो मैंने देखा वो बड़े मुनफरद थे। मैंने जितनी परचेजिंग की मार्केट से, मुंह मांगे कीमत पे परिंदे उठाए, लेकिन वो जो बच्चे निकले ना, जिनका हम नाम देते हैं लाख वाले, बेसिकली ये लाख वाले बर्ड्स कोई मैं ख़रीद के नहीं लाया था। ये बच्चे लाख वाले, इनका पहले बच्चों का मुझे लाख रुपए पर लग गया था। तो वहाँ से ये नाम चल पड़ा लाख वाला और 2.5 लाख वाला, 2.5 लाख वाला, उसी पेयर का दूसरे से तीसरी झोल का बच्चा। इमरान भाई, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि सच बात बताएं, कि हकीकत बयान करे कि यार मैं भी तजस्सुस में था, अल्लाह ताला ने आपकी मदद की और उसका आपने बरमला इजहार भी किया। इमरान भाई, आपने रॉयल टैडी को बाकायदा रजिस्टर्ड भी करवाया, तो ये क्या जहन में आपके ख्याल आया कि आपने अपनी ब्रीड को जो है वो प्रॉपर एक रजिस्टर्ड करवाया? देखिए, रजिस्टर कराने की 2 वजूहात थी। सबसे पहली वजूहात थी कि एक जो ब्रीड मेरे नाम से मुतारफ़ हुई है उसे कोई और कॉपी करके अपने नाम से ना शुरू कर दे, और दूसरा इस वक्त परिंदा मेरा पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो वो ताकि कोई बंदा, मतलब पाकिस्तान से जो बाहर बर्ड जा रहे हैं उन्हें इतना नो हाउ नहीं है कि कहाँ से असल है कहाँ नकल है, तो वो उन्हें लोग मिसगाइड ना कर सकें। सर, आपने इसके लिए एक प्रॉपर रिंग्स बनवाई हैं, क्या वो लोकल रिंग बनती हैं कि वो इम्पोर्टेड रिंग्स हैं? नहीं, वो मेरी जो रिंग्स हैं वो इम्पोर्टेड हैं रिंग्स, वो इधर लोकल बिल्कुल नहीं बनती। और उस पर मैंने उसके अंदर एक मैंने कोड भी अब रखवा दी है। इमरान भाई, क्या ये कॉपी भी लोग, तो जिस तरह ये रॉयल टैडी माशाल्लाह फेमस हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में, तो ये रिंग लोग कॉपी भी कर सकते हैं, ये बना भी सकते हैं। तो मार्केट में मैंने कुछ लोगों के घरों में शौक भी किया, तो वहाँ पे मैंने रिंग्स देखी कि लोगों ने पहनाई हुई थी, मगर वो रिंग्स मुझे तो वो नहीं लग रही थी जो आपकी हैं। तो क्या लोग कॉपी भी कर रहे हैं इसको? सर देखें, ये एक दुनिया का असूल है कि जो भी चीज़ पॉपुलर होगी उसकी कॉपीज़ सबसे पहले आना शुरू हो जाती हैं। आप बड़े से बड़े ब्रांड टीवी देख लें, कोई भी सोनी का टीवी ले लें,
आप जाएं मार्केट में, आपको पता ही नहीं चलेगा असल कौन सा है नकल कौन सा है। तो इसलिए मैंने अपनी इम्पोर्टेड रिंग्स बनवाता हूँ। स्पेशल डिज़ाइन है, वो इधर लोकल नहीं बनती। मेरे सुनने में काफ़ी ज़्यादा ये आ रहा है कि लोग थोड़ा सा लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, वो रिंग्स डाल डाल के परिंदे सेल कर रहे हैं। तो नंबर इत्तेफाक से वो नंबर भी अपना नहीं लगाते, नंबर भी मेरा लगा देते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र पता क्या है, मेरे बर्ड्स ना 100 परिंदों में भी एक होगा वो लैदा ही नज़र आएगा। वो बंदा खुद जज कर लेता है कि ये रॉयल है भी कि नहीं है। जी, रॉयल, रॉयल का मतलब ही रॉयल है जी। और ये भी इमरान भाई की फ़राख दिली है कि अगर ये चाहें तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी कर सकते हैं, मगर ये इनकी फ़राख दिली है कि वो कह रहे हैं कि जो रॉयल है वो रॉयल ही लगेगा और उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये रॉयल है। आए जी, हम इमरान भाई के चंद परिंदों का शौक़ करते हैं और आज हम भी समझे कि उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने रॉयल को अपने हाथ से पकड़ के देखा और उनका शौक़ किया। जी नाज़रीन, तो माशाल्लाह ये वो रॉयल टेडी हैं जो वाकई माशाल्लाह, नो डाउट, कोई शक नहीं है कि वाकई रॉयल हैं। और रॉयल का मतलब ही ये है कि नायाब, और नायाब कबूतर। और माशाल्लाह इमरान भाई की मेहनत और अल्लाह वसाया साहब की मेहनत, जिसका बरमला इजहार इमरान भाई ने किया, नो डाउट ये नज़र आ रहा है माशाल्लाह। जब ये कबूतर मैंने हाथ में पकड़ा है तो इसका बैलेंस बता रहा है कि अगर किसी ने कबूतरों के मुतल्लिक कुछ सीखना चाहते हैं तो अच्छा कबूतर, जिसके मुतल्लिक हम अक्सर कहते हैं कि कबूतर वो जो हाथ में आए तो बता दे कि कबूतर, अच्छा कबूतर कौन सा होता है। वो बातें तो हमने सुनी ज़रूर हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बरमला कहता हूँ कि वाकई ये कबूतर पकड़ने के बाद बिल्कुल ये बात बिल्कुल ऐन सच है कि अच्छा कबूतर आपके हाथ में आते साथ ही बताता है। तो सबसे पहली जो बात इमरान भाई ने की कि दुम की बात की, कि सबसे पहले दुम का बैलेंस। ये देखिए जी माशाल्लाह मेरे हाथ में कबूतर आया है, जिस तरह मेरे हाथ में आया है उसी तरह पकड़ा हुआ है और कोई मैंने इस पर बनाव सिंगार नहीं किया। एक पत्ते की ऑटोमेटिकली एक पत्ते के ऊपर इसकी दुम है जी। और जो इमरान भाई ने बात की कि सबसे पहले जो कबूतर होता है मेरे खुड्डे में, वही कबूतर रहता है जो अपने बैलेंस में पूरा होता है, जो अपनी फजीक में पूरा होता है।
जी अभी जी माशाल्लाह हमने इमरान भाई के कबूतरों का शौक़ किया। माशाल्लाह उनका पर, कुंदा, बैलेंस, हड्डी, जोड़, आँख, हर चीज़ के लिहाज से देखा तो माशाल्लाह चौड़े छाते के कबूतर और बिल्कुल बोतल की तरह पीछे से दुम की तरफ से बंद, और वाइब्रेशन, आउट क्लास वाइब्रेशन उनके अंदर मौजूद, जिससे इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही हाई फ्लाइंग माशाल्लाह कबूतर हैं। और जिस तरह इमरान भाई ने कहा कि एहसन पुरी साहब, उस्ताद एहसन पुरी साहब फैसलाबाद से आए तो उन्होंने कबूतरों को चूमा और माशाल्लाह ये हैं भी चूमने के लायक। इमरान भाई अभी मैं देख रहा था और एक ख़ास बात आपके कबूतरों में मैंने देखी कि मैंने उनके केज से कई मीटर के फासले पे भी खड़ा हूँ, मगर उनका ध्यान और उनका जो जहन है वो अपने केजों की तरफ है। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि यहाँ से कोई कबूतर निकल गया हो? मेरे पास बेशुमार मिसालें हैं, यहाँ से बच्चे निकले और अल्लाह का शुक्र है वो वापस आए हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त इस चीज़ की गवाही भी देंगे। कई मेरे दोस्त ऐसे, एक हाफिज़ ज़ियाउर रहमान मेरा दोस्त है, उसका कसूर में वो बच्चे लेके गया हमारे रॉयल टेडी, तो वो उसके खुड्डे से निकल गया, वो वापस आ गया। हमारे इसी तरह कराची में भी दोस्त हैं, बेशुमार दोस्त ऐसे हैं कि वो मुझे बताते हैं कि आपका बच्चा हमारे खुड्डे से निकला और वो वापस आ गया। माशाल्लाह इनमें अकल बहुत ज़्यादा है, बहुत वापसी है। जी, वापसी बहुत ज़्यादा है। है। इसमें बिल्कुल मैंने बजाते खुद कभी शौक़ के लिए भी बच्चे कहीं छोड़ता हूँ तो अपने यहाँ कभी दिल करता है कोई बंदा कभी कोई जोड़ा टेस्ट करना होता है तो वैसे अक्सर बच्चे ना वैसे ही शौक़ में छोड़ता हूँ उड़ाने के लिए। तो माशाल्लाह वो बड़े अच्छे परफॉर्मेंस, कभी कोई निकल भी गया है तो 2-2 3-3 दिन बाद वापस आ गया। तो काश भाई को कबूतर दिए थे, कबूतर निकल गया था, एक कबूतर इनका रॉयल टेडी तो दिए थे बांग्लादेश के लिए, कबूतर निकल गया। तो मैंने कहा यार क्या करूँ, तो कबूतर निकल गया। मैंने वीडियो पे कबूतर भाई निकल गया, जाल के बाहर है कबूतर, जाल के बाहर है। मैं दूसरा डाल दूंगा कबूतर, ये आपकी पूरी जाएगी शिपमेंट की बात। ये पिछली इस शिपमेंट की नहीं, इससे पिछली शिपमेंट की बात है। तो जो चला गया कबूतर, वहाँ बैठा रहा, उड़ गया कबूतर, चला गया कबूतर। अल्लाह के फजल से 2 दिन के बाद कबूतर आया, वहीं बैठा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं जी। हमने माशाल्लाह कबूतरों का शौक़ भी किया, बड़े ही नायाब परिंदे, और हर जो अच्छे कबूतर में जो एक सलाहियत होती है वो सलाहियत इनके अंदर भी मौजूद है। इमरान भाई आपके माशाल्लाह ये कबूतर बहुत सारे मुल्कों में जा रहे हैं, तो कम से कम कितने मुल्कों में ये कबूतर आप बता सकते हैं कि हमें कितने मुल्कों में ये कबूतर? देखें, ये दुबई गए हैं जी, शारजा भी गए हैं, ईरान गए हैं, इराक गए हैं, बांग्लादेश गए हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा जा रहा है बर्ड, श्रीलंका गया है। उसके बाद मुझे भी नेपाल से भी ऑर्डर है, लेकिन बहुत सारे कई ऐसे स्टेशन भी हैं जहाँ पर हमें ना कोई भेजने का कुछ सोर्स नहीं है सच मिल रहा कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं जा रही। अच्छा, मेरे सुनने में आ रहा है कि लोगों की डिमांड भी बहुत है, बहुत सारे और मुल्क भी जो हैं वो ये रॉयल टेडी मांग रहे हैं, मगर उनके पास इंपोर्ट लाइसेंस का कोई उनको इश्यूज बहुत ज़ाहिर बात है। ये शाहिद भाई की मेहरबानी है कि हम अक्सर कोई बर्ड होता है तो इनके थ्रू जाते हैं हमारे बर्ड्स। तो कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर हमें परमिशन नहीं मिल रही, तो इस वजह से नहीं जा पा रहे, नहीं तो अब तक काफ़ी कंट्रीज़ में जा चुके हैं। हमें इम्पोर्ट परमिट कोई बना के देगा ना हमारे को, मतलब ये कि कबूतर तो भेज सकता हूँ मैं, तो काम है किसी को भी। लेकिन वही भाई बात ये है कि काफ़ी लोग ये सुन रहे होंगे, मेरी ये वीडियो देखेंगे, मेरे आपके चैनल पे भी लोग देखेंगे, तो मैं उनको बता दूं कि जो बाहर जो देख रहे हैं कबूतर, जो वीडियो देखेंगे बाहर के लिए, तो उनके लिए खास करने के लिए बता दूं कि दोस्तों कबूतर हर जगह चल जाएगा। ये मतलब अफ्रीका, अमेरिका, जिधर चाहो रही, लेकिन उसके लिए इम्पोर्ट लाइसेंस रिक्वायरमेंट, सही है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। वो अगर आप मुझे भेजोगे तो उसके ब्याफ के ऊपर मैं आपको भिजवा सकता हूँ कबूतर, क्योंकि कबूतर तो यहाँ से जा सकता है। कबूतर कोई हमारे पाकिस्तान से कोई पाबंदी नहीं है, कबूतर जा सकता है, लेकिन एयरपोर्ट से नहीं निकलेगा डॉक्यूमेंट्स के बगैर ही। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए रिस्क वाला काम है। तो इमरान भाई, में मंगवाना चाहे ना लोग, जिस मुल्क में मतलब किसी भी मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो उनको जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल शाहिद भाई का कहना है कि जी दुनिया के किसी भी कोने में कोई मंगवाना चाहे तो हम बिल्कुल भेजने को तैयार हैं, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान से कबूतर हमें मंगवाने हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो भिजवा जा सकते हैं जी। ये देखिए जी, ये खिदमत भी शाहिद राजपूत भाई लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड भी करने के लिए तैयार हैं, और शौकीन हजरात के लिए ये अल्फाज जो है ना ये नहीं है, लेकिन 100% सच है, मैं कहीं पे भिजवा सकता हूँ कबूतर ही। ये कोई गाइड नहीं करेगा, मैं गाइड कर रहा हूँ,
मैं गाइड कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जरूरी है। इमरान भाई, ये इतने महंगे और कीमती कबूतर हैं, तो क्या कोई नए शौकीन हैं जिन्होंने अपना ये महंगे परिंदे रखे हुए हैं, तो इनकी जो अपना मेडिकेशन के हवाले से क्या कोई रहनुमाई करेंगे कि जो लोगों ने परिंदे रखे हुए हैं, माशाल्लाह मैंने आपने देखा है सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, और यहाँ पे प्रॉपर परिंदों को एक फ़िटनेस लेवल के हवाले से भी मैं देख रहा हूँ कि इस मौसम में भी माशाल्लाह कबूतर बहुत फिट हैं। तो आपकी कोई ख़ास डाइट डालते हैं आप इनको क्या? देखें, डाइट तो डेफिनेटली एक बेसिक चीज़ है इनकी फ़िटनेस में। सबसे पहले तो मैं जितने भी नए शौकीन हैं या जो भी सीनियर हैं, एक वैक्सीनेशन का मतलब आप लोगों ने डिले नहीं करना। मैं तकरीबन पहले मैं भी वैक्सीनेशन नहीं करता था, तो उसमें क्या आया 2013 में वायरस आया जिसकी वजह से मेरे बड़े बेशुमार कीमती परिंदे एक्सपायर हो गए। मैंने उसके बाद से गैलोमाइन इंजेक्शन है एनडी, वो लगाना शुरू किया, और हर आफ्टर एवरी 6 मंथ्स में वो मेरे तमाम ब्रीडर जोड़ों को भी लगते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में मिसकॉन्सेप्शन है कि बर्ड जो है नर बोतों से रह जाते हैं, मादी अंडों से रह जाती हैं। मेरे पास तकरीबन मेरे जो बड़े ब्रीडर हैं, मेरे लाख वाले जो परिंदे तैयार हुए ये 2014 में हुए। अगर मैं अपने मेन 2014 से ऑनवर्ड के देखूं तो मेरे कबूतरों को 15-15, 16-16 टीके लग गए हैं। तो मेरे सबसे बड़ा जो मेल है वो भी बुत डाल रहा है, फीमेल भी अंडे दे रही है इस वक्त। और वैक्सीनेशन आपने लाजमी करनी है सारे बर्ड्स की, प्लस डिवॉर्मिंग, वो नहीं आपने आफ्टर एवरी 3 मंथ्स डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। और बाकी इसकी बेसिक फिर दाना वगैरह आप जितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं। और एक और चीज़, एक आपने मेरी एक रूटीन है वीकली, मैं इनको ब्रैक का एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कराता हूँ। 1 गैलन में 5 सीसी होता है, यानी कि 1 गैलन में, वो 1 गैलन तकरीबन 5 लीटर का बनता है। 5 लीटर 4 लीटर कर लें जी। तो आप 5 लीटर 1 लीटर में 1 सीसी के हिसाब से ना वो ब्रैक का डालें, एप्पल साइडर विनेगर। ब्रैक का इसलिए कह रहा हूँ कि वो पास्चराइज, मतलब उसमें कोई वो सिंथेटिक है, वो दूसरे अमेरिकन गार्डन वगैरह वो दूसरे ना यूज़ करें, क्योंकि वो उसमें काफ़ी केमिकल्स वगैरह होते हैं। जो बेसिक ब्रैक का है उसका बेहतर ये होता है, वो एक तो इनकी फ्लशिंग करवाता है, दूसरा क्या होता है फ़ायदा उसका कि अगर इन्होंने कोई गंद चीज़ इनके पेट में कोई एंट्राइटिस या कोई जरासीम इकट्ठे हो रहे हैं तो वो उसे फ्लश आउट कर देता है, जिसकी वजह से आपके कबूतरों की एक तो डाइट दाना ज़्यादा खाते हैं और उनकी फ़िटनेस रहती है। और अगर उनके अंदर कोई दाना ऐसा चला गया है जो अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, वो उसको फ्लश आउट कर देता है। अच्छा, ये तो जो आप इनको दाना डाल रहे हैं, ये भी कोई स्पेशल किस्म का दाना है कि यानी कि रूटीन का जिस तरह लोग डालते हैं उसी तरह? नहीं, दाने पे हम बहुत ज़्यादा हमारा फोकस रहता है कि दाना अच्छे से अच्छा दिया जाए। मल्टी ग्रेन्स होते हैं उसमें सारे, और हमारी एक रूटीन है कि हम धो के दाना डालते हैं, बगैर धुले दाना नहीं डलता जी। हम दाना धोते हैं और हर 3 दिन का दाना इकट्ठा धोते हैं। 3 दिन में ये होता है कि मैंने अपने लड़कों को समझाया हुआ है कि बहुत दफ़ा कबूतरों की भी एक नेचुरल सेंस है इनमें चीज़ अपनी डाइट के मुताबिक। अब फ़र्ज़ करें कि हम देखते हैं कि जब जिन दिनों जोड़े तोड़े होते हैं उन दिनों कबूतर चने खाना कम कर देते हैं, तो मोटा दाना कम कर देते हैं। तो हम उन 3 दिन बाद में अपने लड़कों को समझाया हुआ है कि दाना जब डालते हैं जो चीज़ छोड़ें वो कम कर दें। उससे ये होता है कि जो चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं वो हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, वो इनको इस तरह टेस्ट भी चेंज होता रहता है, टेस्ट डेवलप भी, और ऊपर से मल्टी ग्रेन्स होते हैं, तो उस वजह से भी कबूतरों की फिटनेस बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है। और माशाल्लाह ये अगर हम आपके ओवरऑल घर का व्यू देखें तो चारों तरफ बड़े दरख्त हैं, और ये परिंदे आपके कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर भी हो। तो जिस तरह आपने बताया कि माशाल्लाह ये इतने अक्लमंद हैं, काफ़ी दफ़ा यहाँ से निकल गए और ये वापस भी आ गए, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो मैंने भी देखी, और आपने कहा कि अल्लाह वसाया साहब हमारे पास मौजूद हैं तो वो भी इस सेंस में रहनुमाई करते रहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। मगर इतने खूबसूरत परिंदे अगर मेरे पास भी हों तो मैं भी सोचूंगा पहले 2 बच्चे ले लूं, उसके बाद जब वो बच्चे निकलेंगे तो मेरा ख्याल है मेरा नहीं दिल करेगा कि मैं उनको बाहर छोड़ूं, तो फिर अगले बच्चे तो ये ग्रेड वाइज भी उससे भी ऊपर निकले तो मैं फिर इकट्ठे ही करता जाऊंगा। क्या यही वजह है कि लोग इकट्ठे करते हैं? इसी वजह से लोग, मेरा रिसेंटली एक दोस्त आया डस्के से, वसीम नाम है उसका, वो मेरे से 2 बच्चे लेके गया, तो वो कहता है कि एक बच्चा मैंने उड़ाने छोड़ा, वो जेठ में उसकी 4 साढ़े 4 बजे तक उड़ता है माशाल्लाह। तो मुझे कहता है कि जी मेरा दिल नहीं किया इसे और उड़ाने का, मैंने अब जोड़े रोक लिए, जोड़े डाल के, तो आगे इसके बच्चे उड़ाऊंगा। इमरान भाई, आप माशाल्लाह एक कारोबारी आपका फैमिली से ताल्लुक़ है और आप माशाल्लाह एक बिजनेसमैन हैं,
तो आप कैसे टाइम दे पाते हैं इन कबूतरों को? देखिए, मेरा टाइम का तो वाकई काफ़ी इशू होता है, लेकिन मेरा अक्सर होता है कि रात के टाइम ज़रा जब मैं बिल्कुल इजी होता हूँ ना, तो मैं जब बिल्कुल अकेला होता हूँ तो उस टाइम मैं खुडों में ना रात तकरीबन 10 बजे 11 बजे से लेके 12-1 बजे तक मैं केजेस में सर, होता हूँ। लोग तो काम से वापस आते हैं, ज़हनी टाइम जो एक प्रेशर है, और जो इस वक्त पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया का एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, लोग तो सर डिप्रेस हो जाते हैं, इतने काम से आके थक जाते हैं। तो आप रात को आके इनको टाइम देते हैं तो मज़ीद ज़हनी थकान का नहीं, इनके बीच में बैठ के तो सारी टेंशनें भूल जाती हैं, सारे दिन की थकावट समझ लें। कबूतरों को देखते हैं तो एक शौक़ है ना हमारा कि ये दाना भी खा रहे होते हैं, वो इनको दाना खाते देख के तो हमारा दिल यकीन करें कि खुश होना शुरू हो जाता है। जी देखिए जी, जिस तरह इमरान भाई ने कहा कि शौक़ का कोई मोल नहीं है, और सबसे पहले तो इमरान भाई ने आज हमें टाइम दिया, इसके लिए हम इनके बहुत मशकूर हैं। और जितना भी टाइम इमरान भाई की बातों में ऐसे गुम हुए कि वक्त का एहसास ही नहीं हुआ, तो यानी कि काफ़ी टाइम हो गया, 4 से 5 घंटे हो गए, और इमरान भाई का हमने शौक़ भी देखा। और माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने शौकीन हज़रात की रहनुमाई भी की। इमरान भाई, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जो परिंदे आपने रखे होते हैं, तो जब बाहर से जो परिंदा आता है तो बाज़ दफ़ा फिर वो पूरे केज को के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है और एक वायरस भी साथ ले आता है, तो उसके लिए कोई आप ख़ास रहनुमाई करें? बिल्कुल कि आप बाहर से जब भी बर्ड भी परचेज़ करें तो एक असूल बना लें ज़िंदगी में, जब तक बर्ड्स रखने हैं कि कम से कम 10 दिन उसे अपने फ्लॉक में, अपने केजेस में नहीं ट्रांसफ़र करना। उसको सबसे पहले क्वारंटाइन ही रखना, क्वारंटाइन रखना है। उसे पहले 10 दिन आपने उसे डिवॉर्म करें सबसे पहले, ठीक है, ताकि उसके डिवॉर्मिंग में क्या चीज़ इस्तेमाल करें? डिवॉर्मिंग में मैं यूज़ करता हूँ, मुझे बेसिकली इसमें भी बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों की। कोई जेंटल यूज़ कर रहा है, इंसानी दवाइयाँ, लेकिन जो परिंदों में कीड़े पाए जाते हैं वो इंसानी दवाइयों से नहीं बाहर आते। उसके लिए वर्म आउट जेल है, वो एक्सेलेंट है, और वो आप 10 ml 1 लीटर पानी में मिला के बर्ड को दें। तो मेरे पास यकीन करें, मैं पहले जेंटल और बड़े ऑक्साफेक्स वगैरह ये जानवरों के होते हैं, क्योंकि जानवरों के और परिंदों के कीड़ों में फ़र्क होता है। फील्ड में लोग इंसानों की डिवॉर्मिंग यूज़ करते हैं, जेंटल वर्मॉक्स वगैरह, जो कि मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। जो आप लोग ख़ुद भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि बर्ड्स के लिए मेडिसिन कौन सी बेहतर है। तो उसमें जो मेडिसिन मैंने जो उसमें देखी है, जिस मेडिसिन में ऑक्सफेंडाजोल और पेप्राजाइन है, ये 2 सॉल्ट जिस मेडिसिन में होंगे वो कंप्लीट आपकी बर्ड्स की डिवॉर्मर है, दूसरे नहीं। बहुत सारी दवाइयाँ ऑक्सफेंडाजोल वगैरह मिल जाती हैं, जो कि मतलब इनमें जिस 5-6 टाइप के कीड़े होते हैं कबूतरों के पेट में, जिसमें से वो अगर 1 सॉल्ट होगा तो वो कोई 3 निकालेगा, कोई 2 निकाल देगा, सारे मतलब जो कीड़े हैं वो नहीं निकलते। तो जिस मेडिसिन में 2 टाइप के कीड़े हों, वो सॉल्ट हो, वो नहीं 2 सॉल्ट हो, वो तकरीबन वो सारी प्रॉपर वर्किंग करेगी, जो कि मैंने खुद भी जी। इमरान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह रहनुमाई कर रहे थे नए शौकीन हज़रात के लिए कि परिंदों को जब आप कीमती परिंदे ले आएँ तो उसके ऊपर जो है उनकी मेडिकेशन और डाइट प्रॉपर एक प्लान के साथ हो, और प्रॉपर परिंदों की मेडिसिन इस्तेमाल करें, तो ये सबसे बेहतरीन हिफाजत का ज़रिया है। इमरान भाई, आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगा कि इमरान भाई, ये जो कबूतर आपने अपना माशाल्लाह अपने पास रखे हुए, तो ये कितनी तादाद में आपके पास ये रॉयल टेडी जो हैं? मेरे पास ये तकरीबन 40 से 50 पेयर होंगे, ज़्यादा तादाद में नहीं होते, क्योंकि हम लोग काम कर रहे होते हैं क्वालिटी पे। हमें इतना ज़्यादा बर्ड नहीं होते, लिमिटेड एक बर्ड्स हैं जिन पे हम क्वालिटी पे काम कर रहे होते हैं, तो इतने ज़्यादा नहीं होते जी। इसके साथ ही मैं जो है वो इमरान भाई का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, और अल्लाह वसाया साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और शाहिद राजपूत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और स्पेशली शाहिद राजपूत भाई कराची से यहाँ पे आए, और इमरान भाई हालांकि आज वर्किंग डे भी था, तो इस वर्किंग डे में भी उन्होंने हमें टाइम दिया। इसके साथ ही मियाँ वहीद अहमद को डेली पब्लिशर से इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह गाहे बगाहे एक दफ़ा फिर हम इमरान भाई से मज़ीद सवालात जो होंगे इसके लिए फिर हाजिर होंगे। और इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बंडल ऑफ थैंक्स। और देखिए जी, पढ़े लिखे लोगों से आने से ना सिर्फ ये शौक़ प्रमोट हो रहा है, बल्कि दिन ब दिन ये शौक़ पाकिस्तान में जो है क्या पूरी दुनिया में अरूज पकड़ता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि साफ़ गोई, और हमने देखी इमरान भाई में जिस तरह माशाल्लाह इमरान भाई के परिंदों का नाम रॉयल टेडी है, रॉयल हैं, इसी तरह इमरान भाई भी माशाल्लाह रॉयल हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश और हर तरह की परेशानी मुश्किल से जो है वो बिल्कुल आज़ाद रखे और महफूज रखे, और इनके परिंदों की भी हिफाजत बढ़ाए और इनका शौक़ दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। आपका भी अल्लाह बहुत हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी, आप आए जी।